तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं विभिन्न वैश्विक सूचकांकों में भारत के स्थान को लेकर, जिसमें हमने 2022 और 2023 को कवर किया है। तो देखें कि ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें भारत का क्या स्थिति रहा है। तो वर्ष 2022 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 107वें स्थान पर था, जबकि 2021 की बात करें तो 2021 में भारत 101वें स्थान पर था। और नंबर एक देश यानी कि जो सबसे टॉप पे है, जो यानी कि जहाँ की स्थिति बहुत अच्छी है, वो देश है बेलारूस। और उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है बोस्निया। और ये जो इंडेक्स लाया गया, ये 121 देशों में इसका सर्वेक्षण किया गया है। और ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसे यूरोपियन एनजीओ ऑफ कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हिल्फ द्वारा तैयार किया जाता है, और इसे प्रत्येक वर्ष अक्टूबर महीने में जारी किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2023 का अब जारी होने वाला है अक्टूबर महीने में। और ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है एक प्रकार का उपकरण है जो कि विश्व स्तर के साथ साथ क्षेत्र और देश के आधार पर भूख को मापने और ट्रैक करने का प्रयास करता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। और आगे बढ़ें तो देखें, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत के स्थान की बात करें तो वर्ष 2023 में 161वां रैंक आया है, जबकि वर्ष 2022 में 150वां रैंक था। और इस मामले में या कि जहाँ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में सबसे ऊपर नॉर्वे है और सबसे नीचे उत्तर कोरिया है। ये 2023 की बात हो रही है। और इसका सर्वेक्षण 180 देशों में किया गया। और इसका प्रकाशन जो है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि केवल प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित जो रिपोर्ट है उसे दर्शाया जाता है। और ये जिन देशों का आकलन करता है तो वहाँ पत्रकारिता का गुणवत्ता क्या है ये उसको नहीं मापता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पत्रकारिता की गुणवत्ता को नहीं मापा जाता। और भारत 2023 में 161वें स्थान पर है और 2022 में 150 पर था। और 3 मई को 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत सन 1991 में यूनेस्को के एक सामान्य सम्मेलन की सिफारिश के बाद हुआ, जब 1993 में संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। और ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है प्रत्येक वर्ष 3 मई को जारी किया जाता है। और बात करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 2022 में 40वें नंबर पर है। और इसका सर्वेक्षण 132 देशों में किया गया था, जिसमें टॉप में नंबर 1 पे स्विट्ज़रलैंड है। और ये 12 वर्षों से ये जो स्विट्ज़रलैंड है टॉप पर बना हुआ है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पे। और इसका प्रकाशन जो है विपो यानी कि WIPO के द्वारा किया जाता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का प्रकाशन किया जाता है। और ये किसी भी देश की नवाचार में उसकी क्षमता और सफलता के आधार पर प्रकाशित किया जाता है। और इसकी शुरुआत जो है सन 2007 में की गई। 2007 में इंसीड और वर्ल्ड बिजनेस जो कि एक ब्रिटिश पत्रिका है उसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, और वर्तमान में इसे विपो के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और ये जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये संयुक्त राष्ट्र की एक स्ववित्त पोषित एजेंसी है, जिसमें 193 देश शामिल हैं। और अब बात कर लें थोड़ी सी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स की, तो जिसमें भारत 2023 में 21वें स्थान पर आया है और टॉप में USA है 2023 के संदर्भ में, जबकि 2022 में 19वें स्थान पर था भारत और 2021 में 20वें स्थान पर था। और इसका जो प्रकाशन है स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा किया जाता है, जो कि इजराइल बेस्ड एक संस्था है उसके द्वारा। और
बात करें ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स की, तो इसमें भारत का स्थान 2022 में 68वां था, जबकि 2021 में 71वां है। और 2022 के संदर्भ में टॉप में जो देश है, जो सबसे ऊपर है, वो फिनलैंड है, जहाँ यानी कि जहाँ का सबसे अच्छा स्थिति है वो फिनलैंड है। और ये जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है, इसे लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट नाम के एक संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसमें 113 देश शामिल किए जाते हैं ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में। और ग्लोबल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 की बात करें, तो जिसके रिपोर्ट को भारत सरकार ने नकार दिया था, उसके अनुसार इसमें भारत का जो स्थान है सबसे अंतिम है, सबसे निचला स्तर मिला इसको। ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस में 180वां स्थान मिला और टॉप पे डेनमार्क को रखा गया। और ये जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है, असल में एक द्विवार्षिक सूचकांक है, यानी कि इसका प्रकाशन जो है प्रत्येक 2 वर्ष पे किया जाता है, जिसे सन 2002 में प्रारंभ किया गया था। और इसे प्रारंभ किया गया एल यूनिवर्सिटी, यानी कि एल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क, इनके सहयोग से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा शुरू किया गया था। और ये जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस है इंडेक्स, इसका जो प्रकाशन है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक परिषद के द्वारा किया जाता है। और अब बात कर ले थोड़ी सी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की, तो जिसमें भारत का स्थान 2023 में 8वें स्तर पर है और ये G20 देशों में बहुत अच्छा है, क्योंकि वर्ष 2023 में टॉप 3 में कोई भी देश नहीं आए हैं। तो उस संदर्भ में भारत का अच्छा पोजीशन रहा है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2023 में 8वें स्थान पे रहा, जबकि 2022 में 10वें स्थान पर था। तो 2 स्थान का छलांग लगा है 2023 में। और ये जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इसे जर्मनी में स्थित जर्मन वाच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और इस रिपोर्ट को प्रकाशित सन 2005 से किया जा रहा है। तो आई होप कि ये जानकारी आपके हित में रही हो। नमस्कार, जय हिंद।